प्रफुल्ल केतकर जी एक तरफ से ये तो मान चुके हैं ना। फिर प्रफुल्ल केतकर जी एक तरफ से एक तरह से आप तो फिर मान रहे हैं इधर। केतकर जी आपको आवाज आ रही है एक तरह से। उमेश पाटिल जी इस बात को मान रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के एजेंडा को आगे नहीं ले जा सकते। कॉम्प्रोमाइज किए उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ। बाला साहेब ठाकरे के एजेंडे के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज की है। उमेश पाटिल ने एक तरह से इस बात को मान ली। प्रफुल्ल केतकर बिल्कुल किए। इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे ये बताइए, शिवसेना अपोजिशन में रहती है, एनसीपी कांग्रेस के साथ नहीं रहती, तो क्या पालघर वाले साधु के मुद्दे पर शिवसेना यही भूमिका लेती? क्या ज्ञानवापी पर यही भूमिका लेती? जिस बाला साहब ने कहा था मैं किसी पर भी विश्वास कर सकता हूं, शरद पवार पर विश्वास नहीं कर सकता हूं, शरद पवार के कहने पर मैं मुख्यमंत्री बना, ऐसे आज उद्धव ठाकरे कहते हैं। जिस बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से पहले, 10 जनपद के सामने झुकने से पहले मैं अपनी शिवसेना बंद कर दूंगा, उस कांग्रेस के साथ जाकर खड़े रहे और फिर कहते हैं बाला साहब की शिवसेना बची हुई है। तब आज जब एकनाथ शिंदे इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए था उद्धव ठाकरे को। ये उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे? क्या सावरकर का अपमान बाला साहब ठाकरे सहते क्या? बार बार कांग्रेस वीर सावरकर का अपमान करती है। ये सारे कोर मुद्दे थे, ये सारे कोर मुद्दे थे। आज शिवसेना उससे भटक क्यों गई है? उसका शिवसेना को, शिवसैनिकों को उत्तर देना पड़ेगा। एनसीपी तो कभी भी इन मुद्दों के लिए नहीं थी। एनसीपी का तो एजेंडा फिक्स है। एनसीपी इसमें सबसे फायदेमंद रही है। इसमें तो सवाल कांग्रेस का और शिवसेना का सवाल नहीं, कुछ कह रहे थे उमेश शिंदे, कुछ कह रहे थे जी। जरा मैं बात नहीं देना चाहिए। उमेश पाटिल जी कुछ कह रहे थे। कभी बीजेपी को भी खुद की तरफ देखना चाहिए। पीडीपी के साथ अलायंस किया था कश्मीर में, तब बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा कहां गया था? तब बीजेपी का देशभक्ति का मुद्दा कहां गया था? हर पार्टी को राजनीतिक जीवन में कुछ एडजस्टमेंट, कुछ समझौते करने पड़ते हैं। आपने बिहार में जो अलायंस बनाया है नीतीश जी के साथ, वो क्या हिंदुत्व का एजेंडा रखते हैं? एडजस्टमेंट नहीं कहते। नहीं, देखिए उमेश पाटिल जी, उमेश पाटिल जी एक मिनट। उमेश पाटिल जी, नहीं, उमेश पाटिल जी, आप जिसको एडजस्टमेंट कहते हैं वो एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ सुनो, वो होती है राजनीतिक आत्महत्या, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रत्नाकर त्रिपाठी जी पॉलिटिकल सुसाइड, है ना? और मैं आपको कह रहा हूं त्रिपाठी जी, जरा सुनिए, गौर से सुनिए। जो रत्नाकर त्रिपाठी जी की जो पार्टी है, जिसको मैं वाड्रा कांग्रेस कहता हूं, रत्नाकर त्रिपाठी की जी की जो पार्टी है जिसको मैं वाड्रा कांग्रेस कहता हूं, जिसको देश भर के लोग वाड्रा कांग्रेस कहते हैं, वाड्रा कांग्रेस,